नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी अशोक यादव। साथियों, आज बैठे बैठे मैं एक बुक पढ़ रहा था, रामायण। भगवान राम जी की अमर गाथा पढ़ रहा था और उसका एक प्रसंग मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वो कई बार टीवी में भी देखा होगा आपने, और कभी रामायण पढ़ी हो तो उसमें भी आएगा। वो प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं देखा एक बार मेरे भाइयों के साथ उस प्रसंग को शेयर करूं। ये प्रसंग आज के माहौल के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही फिट नहीं बैठता। ये उस जमाने की एक उच्च सोच का उदाहरण था। तो मैं आपका उससे थोड़ा बहुत अवगत करवाना चाहता हूँ। जिस प्रकार आज फैमिलियों में माहौल बिगड़ रहा है, रिश्ते बिगड़ रहे हैं आपस में, रिश्तों में करवाट आ रही है, और बहुत ही कई रिश्तों में बहुत अश्लीलता आ गई। जिनका जिस प्रकार एक भाभी और देवर का रिश्ता माँ के और बेटे के समान होता है, वैसे रिश्ते तो कोई जमाने में, अब आज वो रिश्ते खराब हो गए। उसी के संदर्भ में कहानी सुनाता हूँ। कितनी अच्छी कहानी है, आप सुनना, आपको अच्छी लगेगी। जिस प्रकार साथियों, आपको पता है कि रावण ने माता सीता को हर के ले गया। तो माता सीता ने ऊपर से, जब उसमें पुष्पक विमान में माता सीता जा रही थी, तो उन्होंने क्या, अपने आभूषण थे, जो गहने थे, वो अपने हाथों में से, गले में से, कानों में जो भी थे, वो जमीन पे फेंकती चली गई। उनकी सोच थी कि मुझे पीछे पीछे राम जी अगर ढूंढते हुए आएंगे तो ये मेरे आभूषण उनको मेरा रास्ता बताते रहेंगे। इसलिए वो चली गई और उनको रावण हर ले गया, वो अपने आभूषण गिराती हुई गई थी। उधर जब उनकी सीता माता की खोज करते करते राम जी, लक्ष्मण जी, और कहने का मतलब हनुमान जी, सुग्रीव जी साथ साथ चल रहे थे। तो उधर राम जी और हनुमान जी माता सीता का कहने का मतलब जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से पीछे पीछे जा रहे थे। तो जब उनको उनके आभूषण मिले, पैरों की पाजी मिली, तो हनुमान जी ने राम लक्ष्मण जी को बताया कि लक्ष्मण जी, ये देखो, ये किनके हैं। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि ये मेरी पूज्य भाभी, मेरी माता समान मेरी भाभी सीता माता की हैं। कुछ दूर चलने के बाद में उनके पैर की जो और अंगूठियां होती है छोटी छोटी, वो मिली। पैरों के और कई आभूषण मिले। तो लक्ष्मण जी उन सबको कहने का मतलब बताते रहे, भाई हाँ, ये मेरी माता जी के हैं। आगे चलने के बाद जैसे माता जी के कान के झुमके मिले, उनके गले का हार मिला। तो हनुमान जी ने हनुमान जी महाराज ने पूछा लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण जी, ये किसके हैं, देखे पहचानो आप। तो लक्ष्मण जी ने मना कर दिया कि ये कान के झुमके, ये गले का हार, ये किनका, ये मैं नहीं जानता। तो हनुमान जी वैसे विद्वान आदमी थे, उनको तो वैसे आइडिया था। तो उन्होंने पूछा कि लक्ष्मण जी, आप कहने का मतलब जो पहले के शुरू के आभूषण जो भी मिले पैरों को, वो सबको आप पहचान रहे हो, इन आभूषणों को क्यों नहीं पहचान रहे। तो लक्ष्मण जी ने एक बात बहुत ही बढ़िया की थी, वो मेरे एकदम हृदय को छू गई। और ये बात मैं बहुत दिनों से, इस बात को मैं कई लोगों को, वैसे ऑफलाइन भी कभी मिलते हैं कोई लोग, तो मैं इनको ये, मैं यार दोस्त में जब भी बैठता हूँ तो सबकी जरूर चर्चा करता हूँ। और तब आज इस प्लेटफॉर्म पर आ गया यूट्यूब पे, तो मैं आपको जरूर बताता हूँ ये किस्सा। तो उस टाइम लक्ष्मण जी ने बोला था कि हनुमान जी महाराज, मैं कभी सीता मैया के पैरों से ऊपर कभी उनको देखा नहीं। मैंने हमेशा उनके पैर छुए, तभी उनकी पाजीब और उनके पैरों के आभूषण देखे हैं मैंने। मैंने कभी उनके कहने का मतलब ऊपर के उनका चेहरा कभी नहीं देखा मैंने। मैं उनको माँ समान मानता हूँ, मैंने मुझसे उनके पैर ही देखे हैं। तो मैं उनके पैरों के आभूषण ही जानता हूँ। और मैं उनके कहने का मतलब गले के उस आभूषण को मैंने कभी नहीं देखा, तो मैं उनको नहीं जानता। तो साथियों, ऐसी महान सोच थी अपने लक्ष्मण जी महाराज की, लक्ष्मण भगवान जी की। तो ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपको सुनाया है। साथियों, आज के परिप्रेक्ष्य में आपको भी पता है कि हर घरों में कोई बाई चांस ऐसे घर मिलेंगे जिनमें आज भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। नहीं, आज ये रिश्ते भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। इनमें कई चीज़ें हो गई, वो मैं मेरे मुँह से नहीं बताना चाहता, लेकिन कई चीज़ें बहुत गलत हो गई। कई जगह रिश्तों में बहुत स्वार्थ आ गया। ज़मीन का विवाद मान लो, आपसी कई विवाद हो गए। तो उनसे भी इन सब बातों को सोचते हुए उस टाइम की उस बात को सोचना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि उस टाइम के लोगों की ये भी सोच थी। तो ये साथियों, को एक छोटा सा किस्सा बताया, आपको अच्छा लगे तो इसीलिए सुनाया। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह साहब।